वो डिप्रेशन के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो दे आर नॉट अवेयर कि वो जो चीज़ है, वो जो उनके मजाज के अंदर एक उदासी है, एक बेचैनी है, वो एक्चुअल में वो डिप्रेशन। ठीक हाँ है, हम समझते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन के साथ स्ट्रगल कर रहा है तो शायद वो बहाने कर रहा है, हाँ। काम नहीं करना चाहता, उसका मूड ही ऐसा है, उसका मजाज ऐसा रहता है। बट ऐसा नहीं है, डिप्रेशन इज एक्चुअली रियल। तो एंजाइटी एंजाइटी एक्चुअली होती क्या है, यही कि फियर ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। मेंटल हेल्थ भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है जैसे कि फिजिकल हेल्थ। थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, आपने हमें टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल में से, बहुत टाइम शुक्रिया, निकाला हमारे आपने लिए। इनवाइट किया। जी। तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक अपने बारे में बता दें, किस वक्त आप, मुझे तो पता लेकिन ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बता दें, किस वक्त आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान की किस तरह से खिदमत कर रहे हैं उसके बारे में। अच्छा, बेसिकली मेरा नाम यूसुफ रज़ा है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जी। और इसके अलावा जो है वो मैं फैकल्टी मेंबर भी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का। ठीक है, और इसके अलावा जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ, जैसे कि एफसी कॉलेज हो गया, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। तो उनके जो एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो ट्रेनीज होते हैं उनको सुपरवाइज भी किया जाता है, तो हम्म। उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड। इसके अलावा इवनिंग में जो मेरी मसरूफियत है वो यही है कि क्लिनिक में बिजी होता हूँ। ठीक है, आई सी ए लॉट ऑफ पेशेंट्स। तो ओके। ये है ओवरऑल मेरी रूटीन में ये शामिल है। ठीक है। तो मजीद इसके अलावा जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो आपकी जो बेसिक स्टडीज हैं वो सारी की सारी आपने पाकिस्तान से स्टडीज की हैं अपनी। जी बिल्कुल, जो मतलब कैसे मेरा करियर स्टार्ट हुआ साइकोलॉजी में उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। जी जी। जैसे सलमान भाई आपको पता है कि हम एफसी कॉलेज में थे, तो कैसे होता था कि लाइक शुरू के जो सेमेस्टर्स थे हमें मतलब वी वर नॉट श्योर कि आगे जो है वो किस मेजर को लेकर चलना है। हो सकता है आपने डिसाइड कर लिया हो, लेकिन मैंने डिसाइड नहीं किया हुआ था उस टाइम पे। हम्म। तो जब मैंने एडमिशन लिया था, बड़ा मोटिवेटेड होके एडमिशन लिया एफसी कॉलेज में, और सोच रहे थे कि जी आगे बायोलॉजिकल साइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो डिग्री करनी है। हम्म। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर होता क्या था कि एड एंड ड्रॉप होना, कोर्सेज ना मिलना, फिर उसके बाद जनरल एजुकेशन के डिफरेंट कोर्सेज उठा लेना। तो ये काफ़ी चैलेंजेस जो थे वो मुझे फेस करना पड़े जब मैं एफसी कॉलेज किया था, बिकॉज उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं था कि जो आपका मेंटोर है उससे गाइडेंस जो है वो कितनी ज़रूरी है, कि एक रोड मैप जो है वो किस तरह से लेकर चलना। तो हम्म। इस तरह से करियर मेरा स्टार्ट हुआ, नॉन सीरियस थे, बस जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, जा रहे हैं, कोर्सेज उठा लिए, पढ़ लिए। तो फिर क्या हुआ कि इसी तरह से लाइक व्हेन आई वाज इन माय फोर्थ सेमेस्टर, तो मैंने साइकोलॉजी का कोर्स रखा, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। हो सकता है कि और भी जो भी एफसी में पढ़ते हैं मोस्टली वो रखते हैं, क्योंकि हम्म। वो एक जनरल रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है। जी। तो जब मैंने साइकोलॉजी का कोर्स रखा तो फिर सोचा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो मेरा डेवलप हो रहा है, एंड मुझे लग रहा था कि शायद मुझे इसी फील्ड को जो है वो आगे लेकर चलना चाहिए। हम्म। तो इसी तरह से हुआ। फिर अगले सेमेस्टर्स में जो थे मैंने साइकोलॉजी के कोर्सेज रखना शुरू कर दिए। जी। तो उससे काफ़ी फायदा हुआ, फिर मैंने साइकोलॉजी में डिग्री कर ली। हाँ। ओके। गुड। और आपने मास्टर्स जीसीयू से किया है हाँ, साइकोलॉजी। उसके बाद हाँ जी, फिर एफसी कॉलेज के बाद सोच रहा था कि एफसी से ही, बिकॉज एफसी की बात ही अलग है। हाँ तो जी। मैंने कहा एफसी से ही जो है वो मास्टर्स भी होना चाहिए, लेकिन तब तक मास्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में आगे करना है। तो जी। मैंने एडमिशन लिया 2016 में। तो उस टाइम पे 2016 में मैंने चाहा कि अगर मेरा एफसी में हो जाता, लेकिन तब तक वो प्रोग्राम ही इंट्रोड्यूस नहीं उन्होंने करवाया था। तो फिर आई टुक एडमिशन इन जीसी यूनिवर्सिटी। ओके। वहां पर मैंने एमएस में एडमिशन लिया, और फिर एमएस की डिग्री मैंने वहां से की, एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। हम्म। और फिर क्या हुआ कि मुझे पता चला कि एक साल बाद जब मैंने वहां पर जीसी में एडमिशन ले लिया हुआ था, तो एक साल बाद जो है वो एफसी कॉलेज में भी इन्होंने एमएस स्टार्ट कर दिया था। और फिर मुझे हुआ चले, खुदा जो है वो सब बेहतरी के लिए करता है। बिल, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप पीएचडी कहाँ से कर रहे हैं। अभी पीएचडी का, क्योंकि इस दौरान हुआ क्या था कि पहले मेरा प्लान था कि मैं कहीं अब्रॉड से जो है वो अपनी पीएचडी को करूंगा। हम्म। फिर क्या हुआ कि जब मैंने अपनी डिग्री कर ली उसके बाद कुछ अरसा जो था वो मैं बल्कि
अपने मास्टर्स के दौरान ही मैंने जो था वो जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग माय मास्टर्स आई वाज आल्सो वर्किंग फुल टाइम। ठीक है, फुल टाइम मास्टर्स भी कर रहा था, फुल टाइम जॉब भी कर रहा था, तो वो बड़ी एक हेक्टिक रूटीन हो जाती थी। और जॉब भी जो था वो मैं मतलब एक एनजीओ है साइकाट्रिक कम्युनिटी वर्क करती है वो। ठीक है, ओके। जिसमें वो डिफरेंट जो है वो पेरिफेरल एरियाज में जाते थे, हम साइकाट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करते थे विद डॉक्टर्स, वहाँ पर कम्युनिटी वर्क करना जी। विद द पेशेंट्स ऑफ मेंटल इलनेस और उनकी फैमिलीज के साथ। तो वो बड़ा एक होलिस्टिक एक्सपोजर रहा मेरा, जो कि मैंने अपनी एमएस की डिग्री के साथ साथ किया। और डेफिनेटली चैलेंजिंग हो जाता था अक्सर। काम वर्क जॉब के काम इतने ज़्यादा आ जाते थे कि फिर पढ़ाई को मैनेज करना मुश्किल हो जाता था समटाइम्स। फिर जब एग्जाम्स आ जाते थे वहाँ पर वर्क पे भी काम, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स आ जाने जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। जी। तो वो चैलेंजिंग रहा, लेकिन एक बहुत एक कह सकते हैं कि एक होलिस्टिक एक्सपोजर रहा, जो कि दैट हेल्प्ड मी कि आगे जो है मैं इस फील्ड को जो है वो कंटिन्यू रख सकूं। तो फिर इसी तरह से होता था कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवर्टीजमेंट्स आने हैं, अप्लाई कर देना। होता हमेशा ये था कि मेरा टेस्ट जो था वो क्लियर हो जाता था। फिर क्या हुआ कि इन 2020 में जो था आई गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। और फिर मैंने जो था, फिर मैं सोच रहा था अब उस प्लानिंग के जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ है तो अब मेरी जरूर पोस्टिंग जो है वो किसी शहर के बाहर हो। ठीक है, मुझे घर से दूर जाना पड़ेगा। आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि मैं कभी भी घर से दूर नहीं गया था। तो हाँ। वो एक नया जो था वो मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि जी अब सिलेक्शन हो चुकी है तो अब जी थोड़ा तैयारी शारी कर लें, तो हाँ। जी हाँ। शहर के बाहर जाना है, लाइफ जो है वो एंजॉय करनी है। पर हुआ ये कि जब पोस्टिंग वाला डे आया तो उस टाइम मुझे पता चला कि 36 सीट्स जो हैं वो लाहौर की हैं। ठीक है, हम्म। और फिर लकीली कह सकते हैं कि लकीली ही फिर मेरा लाहौर के अंदर ही पोस्टिंग होगी। हाँ। तो फिर उसके बाद जो है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में मैं काम कर रहा हूँ तब से। ओके। सही है। और अभी जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो किस तरह के पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं आप लोगों के पास? कौन सी, लेट्स से के मेंटल इलनेस, कौन कौन, लेट्स से कि हम्म, अभी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की जो है ना मेंटल इलनेस पाई जाती है, अगर आप जनरल बताना चाहें, हमें ओवरव्यू देना चाहें थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया फिनलैंड में, तो यहाँ आके मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि डिप्रेशन होती क्या है। तो जब, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन है और वो इस चीज़ से जूझते हैं या मेडिकेशन पे हैं। तो जब मेरी उन सबसे बातचीत हुई तो फिर मुझे एहसास हुआ, और मैंने कहा कि पता नहीं, हमें तो इस इन किसी चीज़ का पता ही नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी को है भी, तो मैंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि हम में से किसी को और डिप्रेशन है। एक बहुत से लोग जो हैं वो डिप्रेशन के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो दे आर नॉट अवेयर कि वो जो चीज़ है, वो जो उनके मजाज के अंदर एक उदासी है, एक बेचैनी है, वो एक्चुअल में वो डिप्रेशन। ठीक हाँ। है, हम समझते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन के साथ स्ट्रगल कर रहा है तो शायद वो बहाने कर रहा है, हाँ। काम नहीं करना चाहता, उसका मूड ही ऐसा है, उसका मजाज ऐसा रहता है। बट ऐसा नहीं है, डिप्रेशन इज एक्चुअली रियल। अब अगर हॉस्पिटल की बात की जाए, हॉस्पिटल में जो लोग ज्यादा आ रहे होते हैं ना वो ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन के मसाइल के साथ आते हैं, और ओके। मोस्टली जो है anxiety के मसाइल के साथ। अब वो हाँ। एंजाइटी के मसाइल जो है वो थोड़ी सी बात अगर करें तो वो कैसे पैदा होते हैं कि जब एक इंसान जो वो करना चाहता है, ठीक है, और जो वो कर रहा होता है उसके अंदर एक जब क्लैश आ रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, तो एंजाइटी एंजाइटी एक्चुअली होती क्या है, यही कि फियर ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, कि आगे का पता नहीं है, एक पेसिमिज्म है लाइफ के अंदर, आगे पता नहीं क्या होगा, कुछ गलत ना हो जाए, इस तरह के थॉट्स जो है वो रन करते रहना। वो तब भी होता है कि जब हमारी एक जो कह लें कि जात है, जो हमारी मौजूदा जात है और जो हम करना चाहते हैं उसके बीच में बहुत ज्यादा जब गैप होता है। ओके। ठीक है, और जब उस गैप को हम फिल करना शुरू करेंगे कि जो हम करना चाहते हैं और जो हम कर रहे हैं, या जो हमारी शख्सियत के अंदर चीजें हैं और जो हमारी शख्सियत के अंदर हम चाहते हैं कि होनी चाहिए, उसके अंदर जितना गैप हम खत्म करना शुरू करेंगे उतनी ही लाइफ के अंदर जो है वो सेटिस्फेक्शन आना शुरू होगी। चलें बैक टू द पॉइंट के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में किस नौयत के पेशेंट्स आते हैं जो एक्सपीरियंस किए हैं, उसमें एनजाइटी के मसाइल के साथ ओसीडी के मसाइल, डिप्रेशन और इसके अलावा और बहुत से डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ जो है पेशेंट्स आते हैं।
जिसमें मोस्टली जो हम लाइक इंडोर सर्विसेज में एडमिट करते हैं पेशेंट्स को, वो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। ओके। ठीक है, उनको जो है वो एडमिट किया जाता है, और बिकॉज अब ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। ठीक है, उसी तरह से जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं, ठीक है, मेडिकल बीमारियां हो गई, शुगर के मसाइल हो गए, इसके अलावा डायबिटीज के मसाइल, हाइपरटेंशन के इश्यूज, ये सारी चीजें जो हैं ये, इसको स्टिग्मेटाइज इतना नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहेगा कि मुझे आजकल जो है ना बड़ा उदासी महसूस हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, तो फौरन से जो है अलर्ट हो जाएंगे और उसको स्टिग्मेटाइज किया जाएगा। ओके। ठीक है ना। इसमें क्या करना चाहिए हमें कि एम्पथाइज किया जाए उस शख्स के साथ, उसको जो है इनकरेज किया जाए कि वो जो है वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो ले। ठीक है, बिकॉज ये भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे दूसरी बीमारी है। ठीक है, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि जैसे अगर कोई शख्स है, उसको लग रहा है उसका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, तो वो ओपनली बता रहा होगा, वो हम्म। इतना हाइड नहीं करेगा उससे। हम्म। लेकिन अगर उसको पता चलेगा कि अब मुझे एंजाइटी होना शुरू हो गई है, काम पे जाने का दिल नहीं कर रहा मेरा, ठीक है, उठने में दुश्वारी हो रही होती है, नींद की कमी हुई हुई है, ओवर थिंक बहुत करता हूँ, तो वो क्या कर रहा होगा, वो अकेला ही उस चीज को स्ट्रगल कर रहा होगा उस चीज के साथ, जो हम्म। कि वो स्ट्रगल करेगा उस चीज के साथ, वो मसला जहाँ इतना सा मसला है वो और बढ़ जाएगा, जस्ट बिकॉज के सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो जब हम एक सेफ इन्वायरमेंट जो है वो लोगों के लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है, उनको इनकरेज किया जाए कि वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो लें, ठीक है, एक सेफ इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकें, ठीक है, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी एवेल्यूएशन, उनको जो है एक्सेप्ट किया जाए, तो फिर ही हम इनकरेज, एक माशरे में ये चीज इनकरेज कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है जैसे कि फिजिकल हेल्थ। ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लिखे थे आपसे पूछने के लिए, लेकिन मुझे आपका आपका जब मैंने टाइम लिया तो जितना मुश्किल से मुझे आपका टाइम मिला ना, तो मुझे ये रियलाइज हुआ, मैंने खुद भी ये फील किया कि कि इंस्टेड मैं बड़ा आपको। क्रिएटिव हो रहा था, लेकिन ना मसरूफियत जो थी वो बहुत ज्यादा थी। हाँ हाँ, मैं भी इसी चीज को कह रहा हूँ कि इंस्टेड के मैं आपको 1-2 घंटे बैठा के रखूं, मैं छोटे पोर्शंस में आपको ज्यादा दफा बुला लूंगा कि लेट्स से कि हाँ हम। जी, जरूर। बल्कि हाँ आप जब पाकिस्तान चलेंगे तो फिर तो हम एक डिटेल में मीटिंग करेंगे। जी जी, हाँ जी हाँ जी, वो मैं ज़रूर करूँगा। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो, जैसे अभी आपने बोला कि एंजाइटी है, और उसमें ज़्यादा आपने बोला कि व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी, उसमें जितना गैप बढ़ता हम्म। जाता है, तो उसकी वजह से एंजाइटी जो है ना ज़्यादा बढ़ती। तो इसमें क्या ये सोशल मीडिया का पार्टिसिपेशन है? इसमें आपका क्या ख्याल है? इंस्टाग्राम ले लें, या उसके ऊपर जिस तरह से वो लेविश लाइफ दिखाई जाती है लोगों को, या हम्म। नजर आती है लोगों को, तो वो तो लेट्स से कि फैमिली की अगर बात करो तो हस्बैंड वाइफ, अब हम दोनों हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो हम दोनों में भी झगड़ा और छोटी बातचीत नोक चोक हो जाती है, लेकिन अगर आप हमारा इंस्टाग्राम या टिकटॉक फेसबुक देखेंगे तो वो बड़ी अच्छी जा रही है। तो ऐसे ही है ना वो, तो इस रील लाइफ क्या, वर्सेस। हाँ, तो इस सोशल मीडिया का लेट्स से कि कितना इसमें पार्टिसिपेशन है, और इफ समवन इज लेट्स से कि गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, तो वो किस तरह से उस चीज को टैकल कर सकता है कि सोशल मीडिया को वो कम करे, या उसमें से किस तरह से वो निकल सकता है इन चीजों से? अच्छा, अगर मैं अपने पेशेंट्स की एग्जांपल दूं, पिछले दिनों ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, एंड ही वाज लाइक कि वो एक्चुअली उसके एंजाइटी के इश्यूज से, एंजाइटी के साथ वो स्ट्रगल कर रहा था। हम्म। तो ही रिपोर्टेड कि तकरीबन 3-4 महीने हो गए उसने कोई एक पोस्ट भी नहीं लगाई। ठीक है, क्योंकि वो इस चीज के साथ स्ट्रगल कर रहा है, कह रहा है वो लगाना चाहता है पर वो लगा नहीं रहा, कि क्या अजीब लगेगा और क्या लगा के करना क्या है, लेकिन उसकी खुद की ख्वाहिश है कि मैं जो है वो कोई अपनी पिक्चर जो है वो पोस्ट करूं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको होमवर्क टास्क दिया कि आपने कल जो है ना वो कोई अपनी अच्छी सी पिक्चर जो है वो पोस्ट करनी, यही आपका होमवर्क है। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसने पिक्चर पोस्ट की और उसके बाद जो वो चीज करना चाहता था वो चीज उसने एक्चुअली कर दी, जिससे काफी हद तक सिग्निफिकेंटली कह लें कि फॉर द टाइम बीइंग उसकी एंजाइटी जो थी वो मैनेज हुई, और उसने एक हैप्पीनेस का एलिमेंट जो था वो फील किया। ठीक हम्म। है, अब अगर वैसे सोशल मीडिया के को देखा जाए तो सोशल मीडिया से हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं लोगों की लाइफ जो है वो कैसे चल रही है, बट अक्सर वो चीजें रियल नहीं होती। रियल लाइफ में कुछ चीजें फर्क होती हैं, रियल लाइफ में कुछ फर्क होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं।
ठीक है। और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पे अच्छा वो फलाना बंदा जो है वो वहां गया है तो मुझे भी जाना है, वो वाला कपल जो है वो कितना हैपनिंग है, कैसे फिर रहा है, वो उसने अपनी वाइफ को ये चीज दी है, सरप्राइज दिया है। तो इससे क्या हो रहा होता है कि हम जो हमारी ब्लेसिंग्स भी होती हैं, जो जो चीजें हम अपने रिलेशनशिप में या अपनी जात के लिए कर भी रहे होते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि कुछ चीजें जो है वो मिसिंग। हम्म। ठीक है। और फिर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने हाँ। शायद इसके बारे में यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट। ठीक है। फोमो का जो एक कॉन्सेप्ट है जी उसमें जी। यही है कि मुझे कुछ वो मिस आउट नहीं करनी। ठीक है। हम्म। हर चीज में एक्टिवली रहना है मुझे। और फिर क्या होता है कि जो ख्वाहिशात एक इंसान की खुद की होती हैं, उसको वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। ठीक है। खुद जो वो करना चाहता है, बस उसको यही होता है कि एक इमेज जो है वो अच्छी क्रिएट होनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ मीडिया। ठीक है। तो इस लिहाज से जो कह लें कि नुकसानात हैं मीडिया के, कि जिसमें हमारी अपनी एक जो रियल सेल्फ है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। ठीक है। हम्म। वी आर नॉट अ रियल सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द रील्स। लेकिन हाँ। जरूरी भी नहीं है, रियल भी होती है। ठीक हाँ। है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाएंगे, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की एक्सेस जो है वो बैड है। अगर हम बहुत ही ज्यादा इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे कि मुझे जो है वो एक अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट करनी है, और उसके लिए बहुत ज्यादा हम एफर्ट्स कर रहे होंगे, तो दिमाग भी थक जाएगा, एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे हम। और हाँ। वही एग्जॉशन होगी तो वो चीजें हमें बर्न आउट और स्ट्रेस की तरफ लेकर जा रही। ठीक है। अभी थोड़ी सी कैरियर की बात कर लेते हैं कि मेरी फ्रेंड सर्कल में आप काफ़ी बच्चों को जानते होंगे, उन्होंने भी साइकोलॉजी मेजर वगैरह लिया था, लेकिन अभी उन्होंने इसको परस्यू नहीं किया। तो जब मैंने उनसे पूछा एक दो से, तो उन्होंने यही कहा कि जी पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेट्स से कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर इसमें ज़्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते, या जो लाइफ स्टैंडर्ड्स या चीज़ें वो करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि उसके बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन आप को तो मैं देख रहा हूँ, शुक्र है खुदा उनका, वेरी गुड। तो आप अगर जो फ्यूचर में कोई इस हम्म। फील्ड में आना चाह रहा है, उनके लिए कोई एनकरेजमेंट की बात या कुछ अगर आप बताना चाहें कि लेट्स से के करियर को लेके किसको क्या क्या इसमें जो है ना उन हम्म। लोगों के लिए ऑप्शंस हैं, उसके बारे में अगर कुछ बता सकें। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक कॉन्सेप्ट का बताना चाहूंगा। एक होता है वुडन लेग सिंड्रोम। ठीक है। वुडन लेग सिंड्रोम होता है, अक्सर मैंने अपने भी स्टूडेंट्स के अंदर देखा है कि वो कह रहे हैं सर जॉब कोई हो तो बताइएगा। ठीक है। मैं उनको जॉब का बताता हूँ, वो आगे से कहते हैं सर अप्लाई कैसे करना है इसके लिए। तो मतलब ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिससे पता चल रहा था कि द पर्सन हैज वुडन लेग सिंड्रोम। ठीक है। कि वुडन लेग वही हड हरामी वाला जो एक होता है ना, कि कुछ खुद से कोई एफर्ट नहीं करनी और सिर्फ ब्लेम करना है कि जी मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट में जो है इसका स्कोप नहीं है। ठीक है। तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है। बिलीव करें एंड मेक एफर्ट्स। ठीक है। वो हुँ। चीजें आपको मिल जाएंगी, आप अचीव कर लेंगे। और सबसे पहले, इन सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें। अब साइकोलॉजी के अंदर भी हमारी डिफरेंट फील्ड्स हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होगी। अगर कोई बच्चा जो है वो रिसर्च की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो एमफिल इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी की तरफ जा सकता है। अगर कोई जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता है एक मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ, एक मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन होती है जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जिसमें वैसी अ, मतलब वी कैन नॉट से कि उनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उस पॉपुलेशन को, लेकिन वो वैसी डेली लाइफ के जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं तो वो काउंसलिंग से भी हल हो जाते हैं, जिसकी एक स्पेसिफिक फील्ड है काउंसलिंग साइकोलॉजी। हुँ, हुँ। ठीक है। अब किसका मैंने बता दिया, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिनका इंटरेस्ट है कि थोड़ा एचआर की तरफ जाना है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के जो कुछ मैटर्स हैं जिसमें साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना जरूरी है और वो कर सकते हैं एक्टिवली, तो वो बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की तरफ। लेकिन बात वही है कि सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें। फिर एमफिल का बताया, एमफिल इन साइकोलॉजी, जो कि स्पेसिफिकली रिसर्च वर्क होता है साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स के साथ। एंड देन अभी इतनी इमर्जिंग नहीं है यहाँ पर फील्ड, लेकिन फोरेंसिक साइकोलॉजी का भी जो है वो आगे स्कोप है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो है वो प्रिजन साइकोलॉजिस्ट की जॉब निकलती है, जो कि कह लें कि करेक्शनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। जो कि मोस्टली क्लोजली दे आर वर्किंग विद द क्रिमिनल्स, दे आर वर्किंग विद द प्रिजनर्स, उनके साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं और उनके
अब उसमें भी क्या है कि अगर उनका इंटरेस्ट है कि जी ठीक है कि उनके साथ मैंने काम करना है और एक मेरा गोल है कि उनको बेहतर लाइफ की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ पर एक जेल में एक प्रिजनर को रखने का मकसद यही होता है कि उसकी रिहैबिलिटेशन की जाए। ठीक है, कि वो जब दोबारा से कम्युनिटी में वापस आए तो वो कम्युनिटी के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो, रिसोर्सफुल हो। ठीक है, हम्म। तो वो साइकोलॉजिस्ट के साथ डील कर सकता है। तो जी। इस तरह से है कि काफी, अब सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें, देन उसके बाद ये अपने सिर से ये जो वुडन लेग सिंड्रोम वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने से डिटैच कर लें। ठीक है। ठीक ओके। है, तो फिर इट इज योर्स, आप हाँ। कहीं भी अप्लाई करें, मोटिवेशन आपका जज्बा होना चाहिए, तो चीजें जो है वो खुदा के फजल से आपको मिल जाएंगी। मिल जाएंगी। ओके। तो अभी क्योंकि आप एफसी से पढ़े हो, जीसी से भी पढ़े हो, और अभी आप यूसीपी में पढ़ा भी रहे हो वहाँ पर, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएट भी हो, तो कौन कौन सी लेट्स से कि यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर इन साइकोलॉजी से रिलेटेड या आपकी फील्ड से रिलेटेड रिसर्च वर्क हो रहा है, या अच्छी जो उसके अंदर फील्ड्स हैं वो इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाई हैं, अगर कोई बच्चा उनमें जाना चाहे तो उनको ऑलरेडी पता हो कि ओके इस यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें हो रही हैं, अगर वो उस फील्ड में जाना चाहें। चलें एफसी कॉलेज से ही स्टार्ट करते हैं। एफसी कॉलेज में जब मैं था तब तो वहां पर सिर्फ बीएस का प्रोग्राम था, बीएस और बीए इन साइकोलॉजी का प्रोग्राम। तो आई डिड माय बीएस साइकोलॉजी फ्रॉम देयर। और अब जो है वहां पर एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है हो रहा है। ठीक है, अब एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इज एक्चुअली द प्रोफेशनल डिग्री जिसके बाद जो है यू आर सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ओके। ठीक है, कि आप एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब देयर इज नो लाइसेंस फॉर दैट। आपका डिग्री ही आपका लाइसेंस होती है कि आप पेशेंट्स देख सकते हैं। ओके। बट अब वो उस डिग्री के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। अब अगर एफसी कॉलेज को ही देखा जाए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट कोर्स वर्क और क्राइटेरिया होता है। ठीक है, लेकिन मोर लाइक सेम ही है सबका। ठीक है, हम्म। जिसके अंदर प्लेसमेंट्स आ जाती हैं। प्लेसमेंट्स क्या होते हैं? सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप्स। ठीक है, एक तो कोर्स वर्क चल रहा है जिसमें हम सारे क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो कोर्सेज पढ़ रहे हैं, और साथ साथ जो है वो हमारी इंटर्नशिप्स भी हो रही होती हैं, ओके। जिसमें हम कहते हैं क्लिनिकल हो रही होती हैं। ठीक है, हम्म। उसमें क्या होता है, यू आर सेंट टू डिफरेंट हॉस्पिटल सेटिंग्स, डिफरेंट कम्युनिटी सेटिंग्स, और वहां पर जो है वो आपको प्लेस किया जाता है फॉर 3 मंथ्स, और अंडर सुपरविजन जो है वो आप डायरेक्टली पॉपुलेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हम्म। उससे क्या है कि काफी आपकी लर्निंग हो रही होती है फील्ड के अंदर, एंड एक्चुअली आपको प्रिपेयर किया जा रहा होता है कि जब आपको डिग्री मिल जाएगी तो उसके बाद यू आर एबल टू एक्चुअली सी द पेशेंट्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हम्म। डिफरेंट थेरेप्यूटिक मॉडल्स जो है वो उनको सिखाए जाते हैं, असेसमेंट्स जो है वो डिफरेंट उनको सिखाई जाती हैं अंडर सुपरविजन, और वो उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं विद द पेशेंट्स, जिससे जो है एक उनका काफी कह लें कि डाइवर्स एक एक्सपीरियंस रहता है, हम्म। रिग्रेस एक्सपीरियंस। हम्म। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, एफसी कॉलेज हो गया, जीसी यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, ये क्लिनिकल वाले मैं बता रहा हूँ अभी। इसके अलावा कनेट कॉलेज हो गया, यूएमटी है, यूसीपी है। ठीक है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनका होता है कि जी हम जॉब कर रहे हैं तो वी कैन नॉट अफोर्ड फुल टाइम डिग्री, कि हम नहीं जा सकते मंडे टू फ्राइडे की क्लासेस में। तो हम्म। बहुत सी यूनिवर्सिटी वीकेंड प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रही हैं। ओके। ठीक है, जिसके अंदर नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ओके। लाहौर के अंदर ही। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है। ठीक है, हम्म। वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री करवा रहे हैं, और उनका भी यही है कि सैटरडे और संडे। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि जो उनकी क्लिनिकल प्लेसमेंट्स होती है ना, उसके लिए फिर पूरा वीक में ही टाइम जो है वो निकालना पड़ता है। लेकिन जस्ट सिर्फ क्लासेस के लिए जो है वो वीकेंड प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है। और अभी ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड तो आपसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उसका लंबा जवाब होगा तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी क्विकली अगर आप जो जो भी पाकिस्तानी हमें सुन रहा होगा या कहीं से भी वो सुन रहा हो, उनको जिंदगी में रिलैक्स रहने के लिए या नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए, कि वो जो मेंटल इलनेस, कोई भी बीमारी जो है हम्म उसका शिकार ना हो सके इन फ्यूचर में, उसको वो अपने आप को नॉर्मल लाइफ गुजारे, तो कौन कौन सी कुछ हैबिट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो उनको अपनी ज़िंदगी में रखनी चाहिए, कि लेट्स से कि जैसे एक का तो मुझे पता है कि बी बी कंटेंट, कि जो कुछ है उसमें शुक्र करो, खुश रहो।
तो बाकी आप बताएं। देखें, हॉबीज जो है वो हर एक इंसान की डिफरेंट है। जी। ठीक है, किसी को कह लें कि हैंग आउट करके जो है वो एक एंजॉयमेंट जो है वो फील होती है, किसी को हाँ। म्यूजिक सुनकर, मतलब इट्स टोटली डिफरेंट फॉर, इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। एवरीबॉडी। हाँ हाँ। तो अब इसमें ये है कि पहले तो इंटरेस्ट अपना आइडेंटिफाई करें। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम जब बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं ना, तो क्या हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, कि हमारा फ्यूचर ठीक हो जाए, तो इसलिए मेहनत कर लो, जितनी करनी है मेहनत कर लो। हाँ। बट उसमें क्या चीज हम मिस कर रहे होते हैं? वी आर मिसिंग आउट द प्रेजेंट मोमेंट। हम्म। प्रेजेंट मौजूदा दौर, वक्त को जो है वो हम मिस आउट कर रहे हैं। ठीक है, एंड व्हेन वी आर मिसिंग आउट, अब फिर क्या होता है कि जब हम फ्यूचर की बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं तो एंजाइटी के सिम्टम्स भी आने लगते हैं। तो एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए बड़ा जरूरी है टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट किस तरह से हो सकता है? कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल डेडिकेटेड और फोकस होकर करें। ठीक है, और एक बैलेंस क्रिएट जरूर करें। जैसे हमारा जिस्म थक जाता है पूरा दिन काम करके, तो हम क्या करते हैं? रात के टाइम सो जाते हैं। ठीक है, हम्म। थकावट को दूर करने। हम ये नहीं देखते कि हमारा दिमाग भी थक रहा है। जब हम बहुत ज्यादा एनर्जीज यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा दिमाग भी थक रहा है और उसको भी रिलैक्सेशन की जरूरत है। अब उसकी रिलैक्सेशन, दिमाग जो थक रहा था वो एक बर्नआउट वाली फीलिंग होती है। ठीक हम्म। है, जो कि स्ट्रेस कॉज, हर टाइम एक बंदा जो है वो कश्मकश में लगा हुआ है, काम कर रहा है, फ्यूचर को सिक्योर करने में लगा हुआ है, तो फिर उसमें जो है वो प्रेजेंट मोमेंट को हम मिस कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यू। ठीक है, खुद को जाने। एक सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस इज कि नोइंग योर थॉट्स, नोइंग योर इमोशंस एंड नोइंग योर बिहेवियर्स। ठीक है, हम्म। उसको आइडेंटिफाई करें कि आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। अब जैसे ये बर्नआउट वाली फीलिंग है, हमें नहीं पता चल रहा होता ये क्यों हो रहा है। अक्सर पेशेंट्स आते हैं, वो अपना रिपोर्ट करते हैं चीजें, फिर पता चलता है कि अच्छा इसकी रूटीन ऐसी है, कोई उसको रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलता। जो पहले करता था, पहले दोस्तों के साथ भी घूमता था, हैंग आउट्स करता था और जिम जा रहा था, अब सारा कुछ उसने छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि वर्क वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। हाँ। अब क्या हो रहा है? वर्क प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो पैसा आ ही जा रहा है, लेकिन देयर इज नो हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन नहीं है। पैसा आ भी रहा है लेकिन खुशी नहीं है। हम्म। तो फिर मैं तो अपने पेशेंट्स को फिर ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो अपनी पूरी एक रूटीन के अंदर कोई ऐसा काम जरूर करें जो कि सिर्फ आपकी खुद की जात के लिए हो। ठीक है, हम हाँ। ये जो सारे काम कर क्या है वो हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवरसेल्फ, खुद की जात के लिए हम क्या करें जो कि मुझे एक इनर हैप्पीनेस देगी। ठीक हम्म। है, तो वो आइडेंटिफाई करें कि खुद की जात के लिए क्या कर रहे हैं और उसको अपनी रूटीन के अंदर शामिल करें, बिकॉज खुद को प्रायोरिटाइज करना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर रहेगी। हम्म। मेंटल हेल्थ बेहतर रहेगी, फिर ही आप सारे काम कर सकेंगे। ठीक ठीक है, है। तो बड़ा जरूरी है कि अपना जो शौक है उसको पहचाना जाए और उसको रूटीन के अंदर शामिल किया जाए। ठीक है, और फिर वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो एक हो सकती है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, आपने टाइम दिया। आई होप के नहीं सुनने नहीं, वाले सबको। आप जी। इस काबिल समझा के, नहीं सर। एंड बहुत खुशी हुई आपसे इतनी देर बाद। सेम है सर, आपको देख के मुझे बहुत खुशी होती है। बल्कि हमारे बैच के जितने भी थे मैं सबको ही देखता हूँ, शुक्र है खुदा उनका, सब बहुत अच्छी जगह के ऊपर लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जिस तरह से आपने कहा ना कि सबके अलग-अलग सक्सेस के मीनिंग है, लेकिन सबको देख के हम्म, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं इसीलिए मैंने स्टार्ट भी आप सब से किया हुआ कि आप सबकी जो जर्नी है वो अपने जो मेरा हम्म। यूट्यूब चैनल जर्नी विद सलमान उसके ऊपर सबके साथ शेयर की जाए, ताकि हम सब की जर्नी जो है वो किसी और की जर्नी को इंस्पायर कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, हाफिज। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक्स।